तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन समझेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और इसकी मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ और आपको बस उस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। और पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स बीकॉम के लिए या आप क्लास 11 हो सकते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से और सही तरीके से। सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी को समझना पड़ेगा तब जाके हमें समझ में आएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम सिस्टम जहां पर लोगों को रहना और एक काम करने का मीन्स मिलता है। मीन्स का मतलब काम करने का जरिया मिलता है। मतलब आप रह पाते हो अपनी कंट्री के अंदर दैट बिकॉज ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर सारे के सारे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर से बन के बना होता है इकोनॉमी। अलग अलग सेक्टर्स है जैसे कि एग्रीकल्चर, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सब सर्विसेज चाहिए हमें। ये सब सर्विसेज आपको इकोनॉमी के अंदर मिल पाती है और उसके थ्रू आप जी पाते हो। यानी कि आपको काम करने का जरिया मिल सकता है, क्योंकि काम करने का जरिया तभी मिलेगा ना जब ऑलरेडी आपके पास होगा। ठीक है, आपके पास जब तक अलग अलग जरिए नहीं होंगे काम करने के तब तक आप काम ही नहीं कर सकते। तो आपको काम करने का जरिया मिलता है, आप अर्निंग कर सकते हो, आप जी पाते हो। दैट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमी। अब एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको खाने का कुछ नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर सेक्टर होगा तभी आता है फिर अगला सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग है ना। फिर ट्रांसपोर्टेशन फिर बाद में आता है। ये सब सेक्टर आपस में जुड़े हुए हैं, उसकी वजह से इसको बोलते हैं सिस्टम। सो इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां पर विच प्रोवाइड्स पीपल द मींस टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, जहां पर वो अपनी जिंदगी में पैसा कमा पाते हैं और जी पाते हैं। सो अब इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है, दैट इज स्कैरसिटी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्कैरसिटी का मतलब यह है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज है। यानी कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग वांट्स होती है, आपकी बहुत सारी जरूरतें होगी, बट हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। सबकी हम इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि बहुत अच्छी हॉस्पिटल सर्विस मिले, ये मिले वो मिले, बट सब चीजें आपको नहीं मिल सकती बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। दैट इज इट रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। कि लोग जो डिमांड करते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, ये इतना होना चाहिए, इतना नहीं हो सकता बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है। जैसे कि पेट्रोल एक स्कैर्स है। स्कैर्स का मतलब कमी है पेट्रोल की, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड बहुत ज्यादा है पेट्रोल की, लेकिन पेट्रोल हमारे पास ज्यादा नहीं है, तो इसको मतलब स्कैरसिटी होता है। और इसी से जनरेट होती है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि हमारे वांट्स तो बहुत ज्यादा है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है। जिसकी वजह से हमारे पास आ जाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि कैसे लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करा जाए। कैसे वांट को सेटिस्फाई करा जाए, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस की प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब कि चॉइस, यानी कि किसकी चॉइस पूरी करी जाए, इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट जो कर रहे हैं उनकी सेटिस्फेक्शन को पूरा करना आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू हम ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्योंकि उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब कि आप पेट्रोल का कई तरीके से यूज कर सकते हो, आप कार में डाल सकते हो, आप बाइक में डाल सकते हो, अलग अलग जगह पे डाल सकते हो ना। सो यही चीज है, इसी से इकोनॉमिक्स बना है। इकोनॉमिक्स का मतलब कि आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको स्टडी करने को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स का मतलब इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। जो मैंने आपको बताया कि स्कैरसिटी के में आपकी अब अनलिमिटेड जो वांट्स है उनको पूरा कैसे करा जाए, दैट इज इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स क्या है कि चॉइसेस। चॉइसेस एक चॉइस बनाना कि भाई कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, कितने लोगों के नीड्स को पूरी करना है, कैसे पूरी करना है, तो ये उसके कहते हैं चॉइसेस। कि हमारे पास स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ साथ
किन किन लोगों की वॉन्ट्स को पूरा करा जाए, कैसे पूरा करा जाए, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि टू स्टडी दी टू स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अब ये भी बोल सकते हो, या फिर इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। इकोनॉमिक्स का मतलब कि अपनी चॉइसेस को बनाना है कि क्या क्या करना है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, कैसे अनलिमिटेड मोड्स को पूरा करना है। सो इसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं एज अ रिलेशनशिप विद रिसोर्स एंड मोड्स। मैंने को बताया ना कि रिसोर्सेज और मोड्स के रिलेशनशिप को ह्यूमन स्टडी करते हैं कि कैसे हमारे पे कितनी रिसोर्सेज है और कैसे अलग अलग ह्यूमन मोड्स को पूरा करा जाए हमारी कंट्री के अंदर। तो इसलिए इसको सोशल साइंस बोलते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि ह्यूमन की डिमांड कितनी है, ह्यूमन की सप्लाई कितनी है, ह्यूमन कैसे सोचता है, ह्यूमन किस प्राइस पे खरीदना चाहता है। तो इट इज अ सोशल साइंस। वी स्टडी द वे अ सोसाइटी चूजेस, सोसाइटी कैसे चूज करता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में जिसके ऑल्टरनेट यूज होते हैं गुड्स के, कैसे वहां पर हमने ह्यूमन वॉन्ट्स को पूरा करा टू प्रोड्यूस गुड्स, क्योंकि कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विस कैसे प्रोड्यूस करा जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाए अलग अलग पीपल में, दैट इज इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स का मतलब अलग अलग चॉइसेस बनाना लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है कि ताकि उसकी हम ह्यूमन वांट्स को पूरी कर पाए लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, और ये देख पाए कि कैसे हमें गुड्स को सर्विस को प्रोड्यूस करना है कंट्री के अंदर और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज इकोनॉमिक्स। समझ आ रही बात, ये चीज है। अब आपके सामने एक टॉपिक आ सकता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड आ गया तो इसका मतलब है कि कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को आप को सोल्व कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल में क्या प्रेजेंट है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करना और उसको कैसे सोल्व करना, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बिकॉज पॉजिटिव का मतलब होगा कैसे इसको सोल्व किया जाए। तो ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव जैसे कि इंडिया इज ओवर 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 पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। ये सच बात है भाई, इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बता रहा है, यही तो है। पॉजिटिव का मतलब कि व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये बताता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है हमारी कंट्री के अंदर और उसको कैसे सोल्व करना चाहिए। चाहिए नहीं, कैसे वो सोल्व हो रही है, हाउ आर दे एक्चुअली सोल्व। कि प्राइसेस हमारे कंटिन्यूसली राइजेज हो रहे हैं, बस ये सच बात है। ये जो हो रहा है ये उसको बताता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, कि देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन अवर इकोनॉमी। ये सच बात बताता है कि हमारे कंट्री के अंदर इनकम इनइक्वालिटीज है। तो जो है एक्चुअली में वो चीज बताता है, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। या हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, तो हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सोल्व, एक्चुअली कैसे सोल्व हो रही है वो बताता है। बट नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि कैसे होना चाहिए, व्हाट ought टू बी, क्या चीज होनी चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब कि व्हाट ought टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सोल्व, कैसे होना चाहिए। जो चाहिए उसे बोलते हैं नॉर्मेटिव, जो हो रहा है दैट इज पॉजिटिव। तो इंडिया को कैसे, अब इंडिया, अब आप कह रहे हो कि इंडिया को ना स्टेप्स लेने चाहिए कि राइजिंग प्राइसेस को कैसे कंट्रोल करा जाए, ये क्या है, चाहिए ना, इसे बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस, आप कह रहे हैं कि होना चाहिए रिड्यूस, बट है तो नहीं ना, इसे बोलते हैं नॉर्मेटिव। जो हो रहा है उसे कहते हैं पॉजिटिव, जो नहीं, अगर जो मतलब होना चाहिए इसे बोलते हैं नॉर्मेटिव। अब ब्रांचेस समझ लेते हैं इकोनॉमिक्स की। हमारी दो ब्रांच होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो, माइक्रो को बोलते हैं प्राइस थ्योरी, मैक्रो को बोलते हैं इनकम थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, देखो माइक्रो को पहले मतलब समझना पड़ेगा। माइक्रो का मतलब स्मॉल, माइक्रो वर्ड बना है ग्रीक वर्ड माइक्रोस से, इसका मतलब होता है छोटा, स्मॉल स्टडी करना। स्मॉल स्टडी का मतलब इंडिविजुअल की खाली आप स्टडी कर रहे हो, इकोनॉमी के अंदर इंडिविजुअल की क्या प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल का बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबकी स्टडी नहीं कर रहे हो, खाली एक बंदे को क्या प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी में। इसमें हम डिमांड और सप्लाई का मेन टूल होता है, मतलब इकोनॉमी में इंडिविजुअल की क्या डिमांड है, इंडिविजुअल को कितना सप्लाई करना चाहिए, सब चीजें इंडिविजुअल की डिपेंड होगी कि हमारे इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, इंडिविजुअल का आउटपुट कितना होना चाहिए, प्राइस कितना होना चाहिए। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे, इसको समझेंगे। और मैक्रो का मतलब, मैक्रो का मतलब लार्ज। मैक्रो वर्ड बना है मैक्रो से, ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है लार्ज। लार्ज का मतलब इसमें पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं कि पूरी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसी है,
उसको कैसे बढ़ाया जाए। इसमें मेन टूल होता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। इसमें एग्रीगेट का मतलब टोटल डिमांड देखी जाती है, वहां पर इंडिविजुअल की डिमांड कितनी है, इंडिविजुअल की सप्लाई कितनी है। और यहाँ पर मेन इसको बोलते हैं इनकम थ्योरी, क्योंकि इस हमारी कंट्री की इनकम बढ़ाने का इसमें मेन पर्पस होता है कि हमारी कंट्री के अंदर पूरी इकोनॉमी की इनकम बढ़े। दैट इज इनकम थ्योरी। इसमें होता है कि इंडिविजुअल को सही प्राइस पे प्रोडक्ट मिलना चाहिए, दैट इज प्राइस थ्योरी। समझ आ रही है बात? इसलिए इसको नेशनल इनकम स्टडी करते हैं, इसमें एग्रीगेट आउटपुट निकालते हैं, एग्रीगेट कंजम्पशन कितनी हो रही है, ये सब चीजें देखते हैं। उसमें नहीं देखते, उसमें इंडिविजुअल का सारा देखते हैं। अब अगला टॉपिक आता है इसके अंदर, वो है जो मैंने को प्रॉब्लम की बात करा था इकोनॉमी के अंदर। हमारी बेसिकली ये तीन प्रॉब्लम होती है, और ये तीन प्रॉब्लम आई है जो मैं आपको पीछे बता रहा था स्कैरसिटी। जब हमारे रिसोर्सेज स्कैरसिटी होती है, अनलिमिटेड वॉर्स होते हैं, उसके ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं, जो मैं बता रहा था ना ये चीज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये इसकी वजह से आई है कि हमारे अनलिमिटेड वॉर्स है, उसके ऑल्टरनेट यूज है, और रिसोर्सेज स्कैरसिटी है, जिसकी वजह से तीन प्रॉब्लम आ गई कि क्या बनाना है कंट्री के अंदर, कैसे बनाना है, और किसके लिए बनाना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट चाहते बहुत सारे लोग चीजें। अब कितना बनाऊं, कैसे बनाऊं, और कि किसके लिए बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। तो इसलिए पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि कौन से गुड्स और सर्विस बनाने चाहिए कंट्री के अंदर, कि लोग जो डिमांड कर रहे हैं उनके पूरे करा जाए। तो उस और कितना बनाना चाहिए, वो ये बट पॉसिबल क्वांटिटी टू प्रोड्यूस, और हाउ मच, कितना बनाऊं। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाऊं भाई, बहुत सारे तरीके बनाने के। लेबर इंटेंसिव है, मतलब मजदूरों के थ्रू बनाऊं। कैपिटल इंटेंसिव है, मशीनों के थ्रू बनाऊं। कैसे बनाऊं जिससे कॉस्ट कम है, और किसके लिए बनाऊं, मतलब किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो गुड्स और सर्विस। क्या अमीर लोगों को करना है या गरीब लोगों को करना है। दो तरीके होते हैं, एक है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक है फंक्शनल। पर्सनल मतलब कि कैसे आप अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ग्रुप ऑफ पीपल बना दे कि भाई ये एक ग्रुप है, अमीर गरीब, उसको डिस्ट्रीब्यूट। एक है फंक्शनल, डिसाइडिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितना लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसा सीन होता है। तो दैट इज द आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज वीडियो में हमने इतना समझा माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। बाकी अगर आप और वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के बाय बाय, थैंक यू।